हेलो, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल आप लोग को बता रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को बताए हैं। देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन तो बहुत है, जैसे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो कुछ करेंगे ही हम। अब बाकी इसके अलावा क्वेश्चन आपका आर डी शर्मा हो, आर एस सरवाल हो, तो बहुत नंबर्स ऑफ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि सभी क्वेश्चन को मान लें कि हम बता रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन को बनाना संभव नहीं है। तो हम जो कुछ जो अच्छे जो हमारे जिसके बारे में सोचते हैं कि चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, कुछ टाइप डिफरेंट टाइप का है, तो वो सब टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अब बाकी जो बचा हुआ आप जो भी बनाना चाहते हैं, जैसे कि आर एस सरवाल हो, आर डी शर्मा हो या एनसीईआरटी हो, तो आप कुछ क्वेश्चन को बना लीजिए और अच्छी तरीके से समझ लीजिए भाई करना क्या इसमें है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको वेरिएबल सेपरेबल हम लोग कर लेते हैं, माने कि सेपरेटिंग द वेरिएबल कर लेते हैं। उसके बाद इंटीग्रेट करके अगर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है तो उसको बैठाकर सी का कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको पुट कर देते हैं, तो यही मेरा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। तो इसीलिए हम देख रहे थे, हम आपको बोल रहे हैं कि हमको जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस करके बनाइए। ठीक है, देखिए अभी एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं कि जो थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिया हुआ है, लेकिन एक बात लिखा क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना है। अभी तक जितना भी इक्वेशन सॉल्व किए हैं, तो हम सबका कर्व ही निकाले हैं। अब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो या क्यूबिक फॉर्म में हो या लीनियर फॉर्म में हो, सबका सब कर्व ही है। तो यहाँ देखिए वही बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंट इक्वेशन ऑफ द कर्व निकालना है, और वैसा कर्व निकालना है कि दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए हमको वैसा कर्व निकालना है कि जो कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, उसका मतलब कोऑर्डिनेट है, जिसका मतलब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, और उस पॉइंट से वो पास कर रहा है और कहता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया उसको सेटिस्फाई करे। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग जैसे इसमें भी खाली बस जिसके पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता था, जैसे कि देता था हमको, तो उसमें हमको x और y का वैल्यू दे देता था, बता देता था कि भाई y इक्वल टू ये है, x इक्वल टू ये है। और हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके और वही x और y का वैल्यू पुट कर देते थे और c का वैल्यू निकाल कर हम अपना डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते थे। तो यहाँ भी हम लोग देखिए वही काम करेंगे, खाली बस इसको लिख दिया गया है। यहाँ भी देखिए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन निकालें, तो हमको देखिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, ये तो हमारा गिवन में है, ये तो कुछ इसमें कुछ करना नहीं है। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू देखिए आपको दिया हुआ क्या है कि माइनस है 2xy है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, चलिए हमको दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जिससे इसके पहले जो वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल है, वो काम कर लेंगे। तो इसमें देखिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका डी वाई, इधर डी एक्स के साथ लगा देते हैं आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2xy, ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम एक काम ये करते हैं कि -2x को रहने देते हैं, y को खाली उठाकर यहाँ लगा देते हैं। देखिए x को भी यहाँ पर हम लोग dx के नीचे बैठा देते हैं। तो यहाँ देखिए हम एक काम कर सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल में कि dy हम यहाँ पर y लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ नीचे आ जाएगा y। अच्छा, माइनस यहाँ देखिए 2x रहने देते हैं, dx है, और यहाँ जो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप और लिख देते हैं कि यहाँ पर देखिए हम काम ये कर सकते हैं कि -2 जो है खाली उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। -2 को देखिए ये काम और थोड़ा सा इसमें हम सिंप्लीफाई कर देते हैं कि डी वाई को रहने दीजिए, यहाँ से माइनस को अलग कर लेते हैं और 2x को इसे दोनों तरफ देखिए इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिए कि माइनस को बाहर निकाल देते हैं और 2x ये dx हो जाएगा और ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए यही करना होता है। तो वेरिएबल सेपरेबल भी हो गया।
तो ये देखिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल है, यही यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या किए हैं कि सेपरेटिंग द वेरिएबल। यहाँ पर देखिए यही काम किया गया है, जो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग किए हैं सेपरेटिंग, आपका सेपरेटिंग द वेरिएबल हो जाएगा, सेपरेटिंग द वेरिएबल। यहाँ पर यही काम किए हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। मतलब हम लोग वही वेरिएबल को अलग कर लेते हैं, dx को x वाले फंक्शन के साथ लगा देते हैं और y को y वाले फंक्शन के साथ रख देते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल्स हो गया आपका। तो यही हम यहाँ पर किए और उसके बाद हम क्या किए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते। यहाँ भी लिख सकते हैं आप, इस तो शॉर्ट में यहाँ भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग आपका इंटीग्रेटिंग हो जाएगा GRATING हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा आपका बोथ साइड, सी हो गया। चलिए अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इधर देखिए यहाँ भी एक खाली यहाँ है, यहाँ तो आपका log बाई हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं कि x स्क्वायर प्लस 1 को हम अगर z मान लें तो यहाँ पर क्या मिलेगा। देखिए हम ये बोल रहे थे कि अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर पुट कर दें कि पुट मान लीजिए, इसे करने की चीज़ नहीं है, आप इंटीग्रेशन बनाए होंगे, सब्स्टिट्यूशन का काम है कि इसको थोड़ा z मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x dx इक्वल टू आपका dz हो जाएगा, यहाँ पर आपका dz हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल गया, 2x dx है इक्वल टू dz, तो बैठा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम बैठाएंगे तो माइनस हो जाएगा आपका dz, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू z माने हैं। तो यहाँ देखिए ये मिला, और यहाँ मिलेगा आपका dy बाई बाई। तो यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपको मिलेगा log बाई, ये हो जाएगा आपका log बाई हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से मिल जाएगा माइनस आपका log z हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट जो लगाते हैं ना, तो अगर दोनों तरफ log आ रहा है तो यहाँ पर log c कर दीजिए, इसलिए कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, कैलकुलेट करना आसान है। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हम, क्योंकि c मेरा क्या होता है, log c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, तो कुछ भी रख सकते हैं, तो log c हो गया। तो अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम करेंगे, तो यहाँ ये काम करते हैं कि यहाँ जो z का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस आपका log हो जाएगा, और z का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है, अब प्लस यहाँ है आपका log c है। देखिए ये log c है, यहाँ क्या दिया हुआ है आपका log बाई है। अब ये वाले log को उठाकर इधर ले आते हैं, आपका LHS में ले आते हैं, RHS वाला, खाली log एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो log बाई हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका log देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर आपका है log c। चलिए यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा log बाई और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका log c। देखिए मॉड को छोड़ कर भी चल सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, मॉड लगा भी सकते हैं, मॉड को छोड़ भी सकते हैं। तो अब देखिए दोनों तरफ हम log को छोड़ देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या मिलता है आपका बाई मिल जाएगा। देखिए बाई आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू देखिए आपको मिल गया c, यही है। अब देखिए हमको कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ था, तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये कर्व है पासेस थ्रू द क्या है आपका 1 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे, अब पुट करके c का वैल्यू निकाल लेंगे जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था। तो हम यही काम देखिए करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम देखिए डायरेक्ट लिख देते हैं, इसे लिखना पड़ता है कि कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट आपका एक्स और वाई की जगह पर आपका 1 और 2 दिया हुआ, पासेस थ्रू 1 2, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। तो x बराबर 1 है, अब y बराबर एग्जाम में लिख दीजिएगा, यहाँ y बराबर 2 है, x बराबर 1 और y इक्वल टू आपका 2 है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो ये देखिए y है जो वैल्यू मिला था, इसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इक्वल टू आपका c है।
अब देखिए x बराबर 1 है, y इक्वल टू 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो चलिए ये 2 मिलेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा c, यहाँ 2 मिलेगा तो 2 2 जा 4, मतलब c इक्वल टू आपको मिल गया 4 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ वैल्यू हम लोग बैठा देंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ से y इक्वल टू जो आपका है कि y इक्वल टू देखिए क्या था, y एक्स स्क्वायर प्लस 1, y एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c है, c की जगह पर 4 बैठा देंगे, तो यही हो गया आपका रिक्वायर्ड कर्व हो गया, माने रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। लिख सकते हैं इज द, इसमें अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व हो जाएगा, ये आपको मिलेगा यहाँ से। ये इस तरह से इसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल दिए थे। इस तरह से देखिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के एक क्वेश्चन था, मैंने डायरेक्ट नहीं दिया था और थोड़ा सा इस तरह से मैंने स्टेटमेंट दिया था, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करके इसका जो इक्वेशन था फाइंड कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन है कि इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ₹1000 डबल इट सेल्फ। देखिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर आपको बताना है कि कितने साल में, मैंने कितने सालों में कोई प्रिंसिपल अगर 1000 रुपया है तो डबल कितने दिनों में, मैंने कितने सालों में हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास 7th में जब एसआई पढ़ते थे, एसआई में खास कर दिया हुआ था, ऐसे तो क्लास 8 में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े होंगे आप लोग, तो लेकिन अभी हमको सीबीएसई बोर्ड में या और कोई बिहार बोर्ड है तो यहाँ भी क्लास 7th में जो आपको पढ़ना था सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं, और एक पढ़ना था चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जिसको जो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए हमको इस टाइप का एक इसका मतलब क्या हो कि यह एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब यह एक एप्लीकेशन है। और यहाँ भी देखिए उस टाइप का क्वेश्चन आपको कमर्शियल मैथ में भी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब कैलकुलस का, ऐसे तो कैलकुलस का यूज़ तो हर एक जगह है कि किसी फील्ड में हो, वो इंजीनियरिंग हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, इवन इकोनॉमिक्स में, सब जगह। अब देखिए यहाँ पर कमर्शियल मैथ में भी हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ऐसे तो हम रेट मेजर में पढ़ेंगे, आप डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो एक चैप्टर है रेट मेजर में, तो वहाँ पर सब दिया हुआ है, मैक्सिमम मिनिमा रेट मेजर। तो वहाँ पर हम देखे हैं कि आपका जो कैलकुलस का हम लोग जो डेरिवेटिव यूज करते हैं, dy/dx या dv/dt या ds/dt, जो वॉल्यूम होता था, या एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या एरिया इंक्रीज कर रहा है आपका अकॉर्डिंग टू रेडियस, तो यहाँ पर उस टाइप क्वेश्चन वो देखे थे या बनाए भी होंगे। देखिए नहीं बनाएंगे तो हम वहाँ अगर डेरिवेटिव का जो टॉपिक्स था वो जो हम सॉल्व कर रहे थे, जो लॉग तक बताए थे, थोड़ा सा पैरामीट्रिक फंक्शन, इनफाइनाइट और हाइएड आपका ऑर्डर डेरिवेटिव के बाद वही पढ़ना रेट मेजर, तो वो बताएंगे। तो थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन इसको थोड़ा सा वैसा होता है, एक वीडियो दोनों बनाएंगे, एंड एक बना देंगे आपका डिफरेंशिएशन का, एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन का। पहले कुछ दिन पहले किए भी थे कि दोनों एक वीडियो बनाते थे या दोनों एक बार डाल देते थे। यहाँ ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, कमर्शियल मैथ का है कि आपका प्रिंसिपल इंक्रीज कर रहा है, जो रेट बढ़ने का है वो 5% पर एनम है। तो यहाँ पर रेट देखा जाए तो हमको क्या दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है पर एनम, और हमको निकालना क्या है कि कितने सालों में, हाउ मेनी ईयर्स विल बी 1000 डबल इट सेल्फ, मतलब जो हमको, जो मेरा प्रिंसिपल है, जो मेरा मूलधन है, वो कितने सालों में दुगना हो जाएगा। देखिए ऐसा हम लोग करते भी, बैंक में पैसा रखते हैं या कहीं जमा करते हैं तो ये सब अक्सर सुनते होंगे कि भाई पैसा हम फिक्स कर दिए हैं, इतने सालों में डबल हो जाएगा, मतलब जो हम इतना रखे हैं वो 9 साल 10 साल में क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, मतलब तो वही चीज़ यहाँ बताया गया। यहाँ पर देखिए हम एक काम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है कि लेट, हम प्रिंसिपल यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट, जो मेरा प्रिंसिपल है उसको मान लेते हैं कि लेट पी बी द
आपका P बी द प्रिंसिपल मान लेते हैं। प्रिंसिपल हो गया। चलिए एंड टाइम T को मान लेते हैं, एंड टाइम बी द T कर देते हैं, एंड टाइम बी टी। चलिए T ईयर्स, वही क्योंकि ईयर्स में है तो ईयर्स ही होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अब मान लिए हम लोग, तो अब देखिए रेट जो मेरा दिया हुआ 5% पर एनम है, जो कि आर का वैल्यू होता था। पहले हम लोग जब SI बनाते थे तो प्रिंसिपल दिया जाता था, टाइम होता था, रेट आपको दिया जाता था कि भाई 5%, 8%, 10%। तो यहाँ पर रेट हमको दिया हुआ है कि जो प्रिंसिपल है वही इंक्रीज कर रहा है, वो रेट उसका है 5% पर एनम के हिसाब से। उसका जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैलकुलस के फॉर्म में लिखें, मैं dy/dx के फॉर्म में लिखें, तो कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा जाएगा कि यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका, जब इसको हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे इंक्रीज कर रहा है, देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा आपका dp हो जाएगा dp/dt, यही होगा। देखिए dp/ आपका dt हो जाएगा, क्योंकि ये आपका प्रिंसिपल जो इंक्रीज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम ही यहाँ पर टाइम ही होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम ही मेरा प्रिंसिपल बढ़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रिंसिपल बढ़ रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू आपका टाइम, वही टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है भाई, तो 5% ऑफ प्रिंसिपल, मतलब क्या लाइन बैंक क्या है, प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%। तो ये क्या हो रहा है 5% ऑफ पी है, यही है आपका ऑफ पी। देखिए इंक्रीज कर रहा है कि 5% पर एनम के हिसाब से मेरा प्रिंसिपल क्या है, पर एनम वो इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर इसको लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं कि dp/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो प्रिंसिपल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, तो ये परसेंट में दिया हो तो 5/100 भी कर सकते हैं आप, पी लिख सकते हैं, ये पी हो गया आपका। चलिए यहाँ हम इसको पी कर देते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इसको काट दीजिए, तब 5 1 जा 5, अब 5 से 20 बार में कट ही जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा काट देते हैं, ये कट जाता काट देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो यहाँ हमको मिला 1/20 पी हो गया। देखिए यही मेरा dp/dt आया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में लिख देंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म में लिखेंगे तो यह हो जाएगा आपका dp/dt। देखिए फिर से एक बार लिख देते हैं, और यहाँ हो जाएगा ये py आपका 20 हो जाएगा, py 20। चलिए अब t को उठाकर इधर कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक काम हम और क्या कर सकते हैं कि t को उधर ट्रांसफर कर देते हैं p के तरफ। तो यहाँ पर देखिए dp हो जाएगा, ये है आपका py 20, और यहाँ कर देते हैं dt, या तो ऐसे कर देते हैं। देखिए आप ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि 1/20 कर लेते हैं, आप p कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका dt। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, p को p के साथ लगा देते हैं, मतलब इसके नीचे आ जाएगा वो, तो dp/p हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1/20 आपका क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। यही यहाँ से एक रिलेशन हमको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए वेरिएबल सेपरेबल काम हो गया। वेरिएबल सेपरेबल अगर देखा जाए तो हम सेपरेटिंग द वेरिएबल कर दिए हैं, तो ये हो गया आपका सेपरेटिंग। तो लिख सकते हैं सेपरेटिंग द वेरिएबल, ये जो हम लोग लिखते थे सेपरेटिंग द आपका वेरिएबल हो गया, ठीक है। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका dp/p। 1/20 तो कांस्टेंट है, तो 20 को बाहर रख देते हैं, यहाँ कर देते हैं। तो आप लिख सकते हैं क्या किए, इंटीग्रेटिंग हम बोथ साइड कर दिए, इंटीग्रेटिंग हो गया आपका बोथ साइड, यहाँ बोथ साइड कर देते हैं।
चलिए यहाँ से ये कर लेते हैं। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो डी पी बाई पी मतलब ये तो लॉग पी हो जाएगा, इसको हम लॉग पी कर देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ मिल जाएगा आपका 1/20 हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, अब प्लस आपका यहाँ पर लॉग सी बैठा देते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो सी इज द लिख सकते हैं, सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं कि टी को उठाकर इधर ले आते हैं। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसमें टी को यहाँ पर रहे थे, लॉग सी जो है उसको उठाकर इधर ले, क्योंकि वो टी के साथ ही तो लॉग तो है नहीं, तो इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए लॉग सी का यूज किए थे। तो लॉग पी अब माइनस के किसको हमको सॉल्व करना है, तो लॉग सी इक्वल टू 1/20 टी कर देते हैं, क्योंकि इसमें लॉग तो है नहीं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, लॉग पी माइनस लॉग सी, तो ये हो जाएगा आपका लॉग डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि लॉग एम माइनस एन है, तो ये हो जाएगा लॉग आपका पी वाई सी हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1/20 टी। यहाँ देखिए यही मिला हमको। अब ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। तो इसको तो हमको सॉल्व करना होगा। देखिए तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए अब एक काम हम और एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पर कि देखिए क्या होगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ आपको मिल जाएगा लॉग सी, लॉग आपका क्या है पी वाई सी इक्वल टू क्या है आपका 1/20 टी है। ये हमको वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके आगे देखिए कैसे सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए हम एक लॉग पी वाई सी आया और 1/20 टी है। अब देखिए हम लोग हमेशा देखिए बुक में या कहीं भी आप यूज करता है कि आप जब यहाँ से लॉग को हटाएंगे यहाँ से, तो जो 1/20 टी देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है। अगर हम यहाँ देखिए लिख के दिखाते हैं कि ये आता कैसे है। अगर यहाँ से हम पी वाई सी का वैल्यू लिखेंगे तो देखिए हम डायरेक्ट लिखते हैं कि पी वाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई पर पावर जो आपका है वो टी माने देखा जाए तो t/20 हो जाएगा, यही ना होगा, ty आपका मिलेगा 20, यही वैल्यू पर पी पर पावर t/20 हो जाएगा। देखिए ये चीज़ हमेशा बार बार इसे यूज करते रहते हैं। तो ये आता कहाँ से है, देखिए आप पढ़े होंगे आपका लॉग का, देखिए लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों में रिलेशन होता है। देखिए लॉग का जो हम लोग शुरू में लॉग के बारे में बताया जाता है, तो होता क्या है कि ए पर पावर अगर x है इक्वल टू n है, तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखिए तो ये होता है लॉग आपका बेस ए n बराबर क्या होता है x होता है। यही चीज़ देखिए है, यही काम देखिए। तो ये क्या है, यहाँ भी बेस है पावर x है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, बराबर n है, लॉग बेस ए n x है। तो यही काम अगर देखिए हम यहाँ पर कर दिए, देखिए तो क्या है, यही p/c मेरा क्या है n है, p/c जो n होता है यही देखिए n है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलता है, तो यही देखिए n आपका मिल गया। तो यही देखिए मान लीजिए कि यही मेरा n है, a पर पावर x देखिए तो x ये है, ये क्या होता है जो बेस होता है, तो बेस पर ये पावर आ जाता है। तो आप यहाँ से कंपेयर कीजिए तो वही चीज़ आपको मिलेगा। अगर देखा जाए तो ये आपका n की जगह पर यहाँ लिखा हुआ p/c, यहाँ बेस a है, तो यहाँ भी देखिए आपका बेस, यहाँ देखिए हमेशा बेस क्या होता है, नहीं है तो बेस यहाँ ई का रहता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर ए पर पावर x लिखे हैं जो आपका 1/20 टी है। तो यही देखिए x के जगह पर आपका 1/20 टी है, ठीक है। तो हम इसको अगर जो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ए पर पावर x, तो यहाँ पर बेस क्या है ई का रहता है, यहाँ बेस हमेशा ई का होता है। तो ई पर पावर x आ गया। अब देखिए और क्या मिल गया आपको, n का वैल्यू मिल गया p/c। तो यहीं से देखिए ये वैल्यू लिखा जाता है, ठीक है। इसको हटाते हैं, समझा दिए, क्योंकि यहीं से ये वैल्यू मिलता हमको है। और पूरे कैलकुलस में बेस ही यूज किया गया है। तो p/c हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या है कि p/c है, तो अब यहाँ पर हमको c का वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ लिखना पड़ेगा कि जब आपका प्रिंसिपल जब 1000 होगा तो टाइम क्या होगा, 0 होगा।
क्योंकि अभी हम पैसा मान लीजिए कि मेरे पास ठीक है डबल होगा, तो हम पैसा जब मेरे पास अगर सेव करते तो शुरुआत में t बराबर 0 होता है, उसके बाद ना आपका टाइम इंक्रीज करेगा, 1 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा, या 2 महीना होगा, 2 दिन होगा। तो हम शुरुआत में जिस दिन हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो दिन तो टाइम 0, उसके बाद ना बढ़ना शुरू होता है। किसी भी चीज़ का क्या होता है, उसके बाद 1 2 दिन 3 दिन आगे इसी तरह से महीना 2 महीना साल 2 साल होता है। तो शुरुआत में जो मेरा प्रिंसिपल होगा तो वहाँ पर अगर p बराबर 1000 है, क्योंकि प्रिंसिपल बोला है कि भाई 1000 आपका है, वही इट से डबल हो जाता है, मतलब इट से डबल हो जाता है। तो शुरुआत में तो मेरा t बराबर 0 होगा, 0 ईयर्स होगा, मतलब देखिए शुरू में तो यही होगा। अगर देखा जाए तो t मेरा क्या होगा, 0 ईयर्स होगा, मतलब टाइम को हम लोग 0 ईयर्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो अगर हम c का वैल्यू बैठाना निकालना चाहें तो यहाँ तो p बराबर बैठा देंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। c का वैल्यू यहाँ हो जाएगा, e पर पावर मान लीजिए कि हम t बैठाते हैं तो t बाई 20 में 0, तो e पर पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1000 बाई c। इसका मतलब ये हो गया कि c बराबर हमको मिल गया 1000। देखिए ये हो गया, c बराबर क्या मिल गया 1000। तो अब तो हम वैल्यू बैठा सकते हैं कि c का वैल्यू कितना मिल गया मेरा 1000। तो यहाँ पर देखिए हम बैठा दें कि p बाई सी था, तो ये p बाई 1000 हो जाएगा। यहाँ पर क्या था आपका e पर पावर t बाई 20 था, t बाई क्या था आपका 20 है, देखिए तो यहाँ बैठा देते हैं t बाई 20 है। चलिए अब एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो p का वैल्यू हमको मिल जाएगा, तो ये 1000 आ जाएगा। अच्छा, e पर पावर आपका आ जाएगा t बाई 20, ठीक है। चलिए ये वैल्यू हमको मिला। अब देखिए इसमें हमको आगे क्या बोला था कि पैसा जो आपका है डबल इट सेल्फ हो जाता है, मतलब आपका पैसा जो है वो दुगना हो जाता है। तो दुगना होने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा कि भाई जो टाइम है तो हम अगर टी लिए हैं तो टी डैश कर सकते हैं, टी बराबर एल ले सकते हैं, या टी को टी ही लेकर चल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इंडिकेट कर देंगे हम कि जब मेरा पैसा जब डबल होगा तो भाई कि वो टी, ये तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं और उसके बाद लिखते हैं, देखिए ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहाँ पर, इसकी जरूरत अब नहीं है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। देखिए यहाँ क्या बोलता है कि 1000 जो है, देखिए हम थोड़ा सा लिख देते हैं कि मान लेते हैं कि अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि लेट जो मेरा था ₹1000 है, डबल इट सेल्फ है आपका, डबल इट सेल्फ अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हम मान लीजिए T1 ईयर्स कर देते हैं, यहाँ पर टाइम जो है हम चेंज कर देते हैं कि T1 ईयर्स में मेरा पैसा जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले T लेके चल रहे थे, तो अब यहाँ पर हम T के जगह पर टाइम को क्या कर देंगे T1 कर देंगे, टाइम की जगह पर T1 कर देंगे, ठीक है। और मेरा प्रिंसिपल कितना था, तो प्रिंसिपल तो हम जानते हैं कि 1000 था, मेरा प्रिंसिपल 1000 था। तो प्रिंसिपल अब देखिए 1000 था, तो डबल होने के लिए क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल के टाइम को T1 बना दिए, प्रिंसिपल को हम क्या किए 2000 बना दिए। तो अब जो वैल्यू हमको मिला है p बराबर, यहीं पे पुट कर देते हैं, ये जो मिला है p बराबर 1000 e पर पावर t बाई 20। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अगर इस वैल्यू को देखिए फिर से हम इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन आपको क्या था कि p बराबर क्या है 1000, ई पर पावर आपका है t बाई 20 है, ठीक है। अब देखिए p कितना हो जाएगा, तो p मेरा हो जाएगा 2000 हो जाएगा, क्योंकि हमको डबल चाहिए, ये हो जाएगा 1000। चलिए ई पर पावर हम अब T1 यूज करेंगे, T1 बाई 20 ये कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो अगर हम एक काम यहाँ से ये करें कि हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, ई पर पावर आपका T1 बाई 20 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2000 बाई 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, हमको वैल्यू मिलेगा, तो इसको काट देंगे तो हमको 2 मिलेगा। तो सिंपल है ये, तो ये 2 से 1000 को 2000 से काटेंगे तो वैल्यू आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू जो मिला वो हमको क्या मिला 2 मिला, कितना बराबर ई पर पावर
T1/20 बराबर 2 मिला। अब देखिए इसमें हम ये मिला हमको। अब हम दोनों तरफ फिर लॉग लगा देते हैं। तो दोनों तरफ अगर लॉग यूज करते हैं तो बोथ साइड अगर टेकिंग लॉग ले लेते हैं, देखिए इसमें टेकिंग द लॉग बोथ साइड देखिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं टेकिंग लॉग खाली लिख देते हैं, बस थोड़ा सा लिख देते हैं कि टेकिंग आपका जो क्या होगा लॉग हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका टेकिंग लॉग, थोड़ा सा लिख देते हैं, ऐसे सब जरूरी नहीं है। अब देखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, बी गेट। अब देखिए लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हमेशा कैलकुलस में बेस यूज किया गया है, तो बेस ई ही ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा। ये हो जाएगा ई पर पावर आपका T1/20 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा लॉग आपका, देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं थोड़ा सा, बेस 2 का ये होगा। अब देखिए ये पावर पर पावर है, अगर देखा जाए तो ई पर पावर है तो इसको पावर को बाहर निकाल लेंगे, एम पर पावर एन जैसा, तो ये हो जाएगा T/20 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा आपका, देखिए लॉग बेस ई हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा लॉग आपका ई बेस 2 हो जाएगा। अब देखिए लॉग बेस ई का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया आपका T1/20 हो गया। और यहाँ पर देखिए आपका लॉग बेस ई 2 आ गया। तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, देखिए T1 का निकालना है। वैल्यू किसका आपका निकाल देना है, T1 का। अब देखिए यहाँ से हमको T1 का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, ये आपको मिलेगा T1 बराबर, देखिए यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगा, अब देखिए T1 बराबर निकालना है, तो T1 बराबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 लॉग आपका बेस ई 2 हो जाएगा। देखिए यही आपका टाइम मिला। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे और यही मेरा आंसर आया। इतना ही दिनों में पैसा क्या हो जाएगा आपका, जो दुगना हो जाएगा। जो बोला था कि आपका प्रिंसिपल इट सेल्फ डबल हो जाएगा, तो T1 = 20 लॉग बेस ई 2 ईयर्स, इतना ही दिनों में पैसा यहाँ पर दुगना हो जाएगा। तो यही देखिए मेरा आंसर हो गया। फाइनली आंसर जो निकाले हम टी का, तो इस तरह से क्वेश्चन को देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन था, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व किए हैं, थोड़ा लॉग का काम किए हैं, फार्मूला का यूज किए। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि लॉग जब बेस ई और ई होता है तो वैल्यू 1 होता है, 10 भी होता है तो ए भी होता है तो वैल्यू 1 होता है, तो इसका यूज किए हैं। और लॉग एम पर पावर एन का जो फार्मूला पढ़े हैं, तो उसका भी देखिए आप ये फार्मूला पढ़े होंगे कि लॉग एम पर पावर एन, तो ये हो गया एन बाहर आ जाएगा और ये लॉग एम हो जाएगा, तो इसका फार्मूला यूज किए हैं। और ई का तो आप देख ही रहे कि यहाँ वैल्यू ई का यूज किया था, वही आपका इतना ×1 ये हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।